नमस्कार दोस्तों, आज अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम उन लोगों में से हो जो ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा। तुम्हारा शरीर थकता नहीं, तुम्हारा मन थक जाता है। रात को सिर तकिया पर रखते ही नींद नहीं आती क्योंकि दिमाग सोता नहीं। अगर ऐसा है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए नहीं, यह उस आवाज के लिए है जो तुम्हारे अंदर हर समय बोलती रहती है। धीरे से सुनो। ज्यादा सोचने वाला इंसान कमजोर नहीं होता, वह बहुत गहराई से महसूस करने वाला होता है। लेकिन यही गहराई अगर समझ में ना आए तो वही गहराई दुख का कारण बन जाती है। तुम हर बात को सिर्फ सुनते नहीं हो, तुम उसे जीते हो। एक शब्द, एक व्यवहार, एक याद, सब कुछ तुम्हारे अंदर बहुत देर तक चलता रहता है। और यही कारण है कि ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर चुप रहता है, लेकिन अंदर से बहुत शोर में होता है। दुनिया उसे शांत समझती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसके मन में कितनी लड़ाइयां चल रही होती हैं। तुम उन बातों के बारे में सोचते हो जो हो चुकी हैं। तुम उन बातों के बारे में सोचते हो जो शायद कभी होंगी ही नहीं। और इसी बीच जो इस समय है वह छूट जाता है। यही सबसे बड़ा दुख है। भगवान ने मन दिया सोचने के लिए, लेकिन मनुष्य ने उसे सजा बना लिया। ज्यादा सोचने वाला इंसान हर परिस्थिति को अपने सिर पर उठा लेता है। जो उसकी जिम्मेदारी नहीं होती वह भी अपने ऊपर ले लेता है। वह दूसरों की गलती में भी अपनी कमी ढूंढता है, और यही आदत उसे अंदर ही अंदर तोड़ती रहती है। गीता में कहा गया है कि दुख का मूल कारण घटना नहीं होती, घटना के बारे में हमारा विचार होता है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को मजबूत बना देती है। अंतर परिस्थिति का नहीं, सोच का होता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है। वह चाहता है कि सब कुछ वैसा हो जैसा उसने सोचा है। लेकिन जीवन कभी भी हमारी सोच के अनुसार नहीं चलता, और जब जीवन हमारी सोच के खिलाफ चलता है तो मन टूटने लगता है। तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम बुरे इंसान हो, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम हर चीज को दिल से लगा लेते हो। तुम उम्मीद ज्यादा रखते हो, तुम भरोसा पूरी तरह करते हो, और जब वही भरोसा टूटता है तो चोट भी गहरी लगती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान बार बार खुद से सवाल करता है, मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने क्या गलत किया? और कई बार कोई जवाब नहीं होता, फिर भी सवाल चलते रहते हैं। यही वो जगह है जहां दुख जन्म लेता है। आध्यात्म कहता है कि हर सवाल का जवाब बाहर नहीं होता। कुछ सवाल सिर्फ छोड़ने के लिए होते हैं, लेकिन ज्यादा सोचने वाला मन छोड़ना नहीं जानता। वह बीते हुए कल को आज में खींच लाता है।
और आने वाले कल को आज में ले आता है, और इस तरह आज कहीं खो जाता है। जब मन भविष्य में भागता है तो चिंता बनती है, जब मन अतीत में जाता है तो पछतावा बनता है, और जब मन वर्तमान में ठहरता है तो शांति बनती है। लेकिन ठहरना सबसे कठिन काम है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर अकेला हो जाता है, क्योंकि वह हर किसी को अपनी दुनिया समझा नहीं पाता। लोग कहते हैं इतना मत सोचो, लेकिन कोई यह नहीं बताता कि सोच को रोका कैसे जाए। सच्चाई यह है कि सोच को रोका नहीं जाता, सोच को समझा जाता है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर विचार सत्य नहीं होता, उस दिन मन हल्का होने लगेगा। हर सोच तुम नहीं हो, सोच तो बस मन की एक लहर है। लहर आती है, लहर जाती है, समुद्र वही रहता है। तुम समुद्र हो, सोच लहर है। लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान खुद को लहर समझ बैठता है और फिर हर लहर के साथ डूबने लगता है। आध्यात्म यही सिखाता है कि विचारों को देखो, लेकिन उनके साथ बहो मत। जब दुख आए तो उससे लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि जो दुख समझ में आ जाता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो दुख दबाया जाता है वह अंदर ही अंदर जहर बन जाता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अगर मौन सीख ले तो उसका जीवन बदल सकता है। मौन का मतलब चुप रहना नहीं है। मौन का मतलब है मन के शोर से थोड़ा दूर जाना, थोड़ा अपने भीतर बैठना, थोड़ा सांसों को महसूस करना, थोड़ा इस पल में आना। भगवान से मिलने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। भगवान तो वहीं मिलते हैं जहां सोच रुक जाती है। और अब अंत में मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। अगर तुम ज्यादा सोचते हो तो खुद से नफरत मत करना। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी संवेदनशीलता है। बस इसे अपने खिलाफ नहीं, अपने पक्ष में इस्तेमाल करना सीखो। सोचो, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। महसूस करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और याद रखना, जिस दिन तुमने मन को थोड़ा छोड़ना सीख लिया, उस दिन दुख अपने आप तुम्हें छोड़ने लगेगा। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल के किसी कोने तक पहुंचा है तो समझ लेना तुम अकेले नहीं हो, और शायद आज तुम्हारा मन थोड़ा हल्का हुआ है। ज्यादा सोचने वाला इंसान सिर्फ बातों के बारे में नहीं सोचता, वह अपने होने के बारे में सोचता है। मैं ऐसा क्यों हूं? मेरे अंदर यह खालीपन क्यों है? दूसरों को जो आसान लगता है वह मुझे इतना भारी क्यों लगता है? यहीं से सोच दुख बनना शुरू करती है, क्योंकि अब सोच घटनाओं पर नहीं, स्वयं पर हमला करने लगती है। तुम अपने आप को जज करने लगते हो, खुद को कम समझने लगते हो, खुद में कमियां ढूंढने लगते हो, और धीरे धीरे मन एक अदालत बन जाता है जहां जज भी तुम हो और अपराधी भी तुम।
कोई सजा देने वाला बाहर नहीं होता, लेकिन अंदर हर दिन सजा चलती रहती है। यही सबसे खतरनाक सोच है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर यह मान लेता है कि जो वह सोच रहा है वही सच है, लेकिन आध्यात्म कहता है हर विचार सत्य नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ डर की आवाज होते हैं। डर का भविष्य से लेना देना नहीं, डर का लेना देना नियंत्रण खोने से है। तुम डरते हो क्योंकि तुम हर चीज को अपने हिसाब से ठीक करना चाहते हो, लेकिन जीवन तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। और जब जीवन नहीं सुनता तो मन चिल्लाने लगता है। यही चिल्लाहट सोच बन जाती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान खुश क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि खुशी इस पल में होती है और वह इंसान कभी इस पल में होता ही नहीं। वह या तो बीते हुए शब्दों में अटका रहता है या आने वाले डर में फंसा रहता है और वर्तमान खामोशी से निकल जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ज्यादा सोच अज्ञान नहीं है, ज्यादा सोच अतिरिक्त पहचान है। तुम खुद को मन मान लेते हो, तुम सोच को अपनी आवाज मान लेते हो, लेकिन एक सवाल धीरे से खुद से पूछना, अगर सोच ही तुम हो तो तुम सोच को देख कैसे पा रहे हो? जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, तुम सोच को देखते हो। इसका मतलब तुम सोच से अलग हो। यहीं से मुक्ति की शुरुआत होती है। लेकिन ज्यादा सोचने वाला इंसान इस बिंदु पर डर जाता है, क्योंकि अगर सोच छोड़ दी तो मैं कौन रह जाऊंगा। यही सबसे गहरा डर है। मन कहता है सोच के बिना तू खाली हो जाएगा, लेकिन सत्य यह है सोच के बिना तू शांत हो जाएगा। शून्य और शांति में बहुत अंतर है। शून्य डराता है, शांति मुक्त करती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान खुद को साबित करने में बहुत ऊर्जा खो देता है। वह चाहता है कि लोग उसे समझें, उसकी नीयत देखें, उसकी गहराई समझें, लेकिन यह दुनिया गहराई नहीं देखती। यह दुनिया सतह देखती है, और जब गहराई सतह से टकराती है तो चोट लगती है। यही कारण है कि गहरे लोग अक्सर थक जाते हैं। आध्यात्म कहता है जिसे समझना है वह समझेगा, जिसे नहीं समझना उसके लिए तुम कुछ भी कर लो कम ही रहेगा। इसलिए खुद को समझाओ, दुनिया को नहीं। ज्यादा सोच तब भी दुख देती है जब तुम सही होते हो, क्योंकि तुम सही होने के बाद भी सोचते रहते हो कहीं मैं गलत तो नहीं। यही मन का जाल है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता। एक सवाल का जवाब दो, वह 10 नए सवाल खड़े कर देगा। इसलिए शांति जवाबों से नहीं, रुकने से आती है। रुकना हार नहीं है, रुकना साहस है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अगर एक चीज सीख ले
तो उसका जीवन बदल सकता है। हर विचार का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ विचार बस गुजरने के लिए आते हैं, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। आकाश उनसे लड़ता नहीं। और अब अंत के पास एक बहुत गहरी बात, अगर तुम ज्यादा सोचते हो तो इसका मतलब तुम जागरूक हो, लेकिन जागरूकता अगर दिशा न पाए तो बोझ बन जाती है। इसलिए सोच को खत्म मत करो, सोच से पहचान तोड़ो। मन को मालिक मत बनाओ, सेवक बनाओ। और याद रखना भाई, जिस दिन तुम हर विचार को सच मानना छोड़ दोगे, उस दिन दुख को तुम्हारे पास रहने की इजाजत नहीं मिलेगी। अगर यह हिस्सा तुम्हारे अंदर कुछ हिला गया है तो समझ लेना, अब तुम सोच से एक कदम आगे आ चुके हो। और यही आध्यात्म की शुरुआत है। अब एक पल के लिए यह मान लो कि तुम्हारी सारी सोच शांत हो गई है। कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई बीता हुआ कल नहीं। बस तुम और यह पल। डर लग रहा है ना? यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भाग जाते हैं, क्योंकि ज्यादा सोचने वाला इंसान असल में खुद से मिलने से डरता है। जब सोच रुकती है तो नकाब गिरते हैं। तब न कोई रोल रहता है, न कोई पहचान, न दुखी इंसान, न मजबूत इंसान, न असफल, न सफल, बस होना। और मन इस खोने से डरता है, क्योंकि मन हमेशा कुछ बनना चाहता है, कुछ साबित करना, कुछ पाना, कुछ दिखाना। लेकिन आत्मा कुछ बनना नहीं चाहती। आत्मा बस है। यही टकराव ज्यादा सोच को जन्म देता है। मन कहता है, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मैं बेकार हो जाऊंगा। लेकिन आत्मा कहती है, जब तू चुप होगा तभी तू सच्चा होगा। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि वह सिर्फ इस शरीर का नाम नहीं है। वह सोचता है, मैं यही हूं। मेरी यादें, मेरे डर, मेरी असफलताएं। लेकिन यह सब तो बस बोझ हैं। आध्यात्म कहता है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। लेकिन आत्मा कुछ बनना नहीं चाहती। आत्मा बस है। यही टकराव ज्यादा सोच को जन्म देता है। मन कहता है, अगर मैं नहीं सोचूंगा तो मैं बेकार हो जाऊंगा। लेकिन आत्मा कहती है, जब तू चुप होगा तभी तू सच्चा होगा। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर यह भूल जाता है कि वह सिर्फ इस शरीर का नाम नहीं है। वह सोचता है, मैं यही हूं। मेरी यादें, मेरे डर, मेरी असफलताएं। लेकिन यह सब तो बस बोझ हैं। आध्यात्म कहता है, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ। तुम वह भी नहीं हो जो तुम सोचते हो। तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। लेकिन देखने वाला चुप रहता है।
और चुप्पी मन को पसंद नहीं, इसलिए मन शोर मचाता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर रात को अचानक उदास हो जाता है, कोई वजह नहीं, फिर भी भारीपन। क्यों? क्योंकि रात धोखे नहीं मानती। दिन में तुम व्यस्त रहकर खुद से बच जाते हो, रात में सब रुक जाता है और तब तुम खुद के सामने खड़े हो जाते हो। और अगर तुमने पूरी जिंदगी खुद से भागकर गुजारी है तो यह सामना दुख देता है। असल दुख समस्याओं से नहीं आता, असल दुख अलगाव से आता है। खुद से अलगा ज्यादा सोचने वाला इंसान अपने दिल से कट जाता है, वह महसूस करना छोड़ देता है और विश्लेषण करने लगता है। वह रोने के बजाय कारण ढूंढता है, वह प्रेम करने के बजाय गणना करता है। और जहां प्रेम में गणना आ जाए वहां शांति नहीं टिकती। आध्यात्मिक दृष्टि से ज्यादा सोच एक सूक्ष्म अहंकार है। यह अहंकार कहता है, मैं समझ सकता हूं, मैं हल निकाल लूंगा, मैं सब कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन जीवन अहंकार से नहीं, समर्पण से खुलता है। जब तक तुम हर बात को दिमाग से पकड़ते रहोगे तब तक जीवन तुम्हारी मुट्ठी से फिसलता रहेगा। खुली हथेली में की शांति उतरती है। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारा दुख इसलिए नहीं है कि तुम ज्यादा सोचते हो, तुम्हारा दुख इसलिए है क्योंकि तुम हर सोच को अपना मान लेते हो। सोच आती है, मैं अकेला हूं, और तुम मान लेते हो। सोच आती है, मैं कमजोर हूं, और तुम मान लेते हो। लेकिन सोच सिर्फ आवाज है, सत्य नहीं। सत्य तो वह है जो चुप है, स्थिर है, देख रहा है। जब तुम सोच को देखने लगते हो तब सोच तुम्हें नहीं पकड़ पाती। यही मुक्ति है। और अब सबसे आखिरी और सबसे गहरी बात, अगर तुम ज्यादा सोचने वाले हो तो यह कोई गलती नहीं। भगवान सिर्फ उन्हें ही इतनी गहराई देते हैं जो उसे सहन कर सकें। लेकिन गहराई में डूबना और गहराई में उतरना दो अलग बातें हैं। डूबने वाला संघर्ष करता है, उतरने वाला शांत रहता है। संघर्ष मन करता है, शांति आत्मा। आज अगर तुम यहां तक सुनते आए हो तो समझ लेना, अब तुम्हारा मन थक चुका है और आत्मा जागने लगी है। अब सोच से लड़ो मत, उसे सुनो और जाने दो। क्योंकि जिस दिन तुमने सोच को जाने देना सीख लिया, उस दिन दुख तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और शायद आज पहली बार तुमने खुद को थोड़ा महसूस किया है। यही शुरुआत है भाई, यही असली शांति का द्वार है।